इंडिया में प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर करीब 13% केसेस में होते हैं और यदि 28 वीक्स के पहले प्रेगनेंसी हो जाए तो जानते हैं कि उस न्यूबॉर्न का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम हो जाता है। सिर्फ 30 से 40% ही हम इंडिया में जो 28 वीक्स से पहले वाले प्रीटर्म बच्चे हैं उनको सेव कर पाते हैं। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? कारणों में सबसे पहले है, यदि पहले कभी प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर हुआ हो तो उसको इस प्रेगनेंसी में यानी दूसरी बार प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई भी यूट्रस में इन्फेक्शन हो, एमनियोटिक फ्लूइड का इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फेक्शन हो, यहाँ तक कि यूरिन का इन्फेक्शन हो, ये भी प्रीटर्म लेबर करा सकता है। और डेंटल कैरीज तो हम भूल ही जाते हैं, जिनमें इन्फेक्शन होने से सीधे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इन्फेक्शन पहुंचता है और वो भी प्रीटर्म लेबर करा सकता है। यदि सर्विक्स की जो लेंथ है वो बहुत कम हो गई हो, 2.5 सेंटीमीटर से कम है और वो ओपन हो गई हो, वीक हो, तो भी सर्विक्स का मुंह जल्दी खुल जाता है और यदि थोड़े भी दर्द आएंगे तो प्रीटर्म लेबर में महिला पहुंच जाती है। कभी कभी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें प्रीटर्म लेबर होते हैं, जैसे कि अक्यूट इलनेस होना, कोई बहुत ज़्यादा फीवर होना, प्लेजेंटा में इन्फेक्शन होना, या AFI एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के आसपास जो पानी है वो बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना और पहले की भी हिस्ट्री होना, ये सब एसोसिएटेड होकर प्रीटर्म लेबर। साथ में मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, यदि 1 से 2 बच्चे या 2 या 3 बच्चे हैं वो भी प्रीटर्म लेबर में कभी भी जा सकती है। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं प्रीटर्म लेबर में, जैसे कि दर्द शुरू हो जाना, हर 15 मिनट में 10 मिनट में दर्द आ रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, यूट्रस में नीचे की तरफ बहुत खिंचाव लग रहा हो, बैक में बहुत प्रेशर या दर्द हो रहा हो, लीकिंग हो रही हो जिसे हम पानी कहते हैं जाना, या ब्लीडिंग हो रही हो, इस तरह का कोई भी लक्षण हो और दर्द के साथ हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल देर किए हुए बिना। तो कोई भी ऐसा लक्षण दिखे और आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर पे विश्वास करें, बिलीव करें। वो आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस देंगे, उनको टाइम पर लगवाएं। कुछ बार पेसरीज देते हैं विजाइनल में रखने के लिए या जेल देते हैं, और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए दवाई देते हैं। कभी कभी एडमिशन भी लगता है और हमें टोकोलिसिस या यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए भी दवाई देनी पड़ती है। एक बात और, बच्चे के लंग के विकास के लिए, ताकि उसमें ब्रेन में ब्लीडिंग ना हो या लंग का विकास अच्छा हो जाए, उस समय स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगाने होते हैं, जिसका कोर्स अच्छे से समझ लें और पूरी तरीके से अपने गायनेक पर विश्वास रखें और पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करें तो आप प्रीटर्म के लेबर से भी बच सकते हैं और स्वस्थ बेबी को जन्म दे सकते हैं। मैं डॉक्टर शैलजा सोनी, मुझे 15 से अधिक साल हो गए इस फील्ड में। कोशिश करती रहती हूँ कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ यदि किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी भाभी, प्लीज़ उससे शेयर करें। थैंक यू।